जय हिंद। आप देख रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का टॉपिक वाइज सीरीज, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं भूगोल। भूगोल का आज हम 24 नंबर टॉपिक देखेंगे, महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराओं से जुड़े हुए प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिए गया है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? यूरोप का गर्म कंबल के नाम से गल्फ स्ट्रीम जलधारा लोकप्रिय है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? क्रिसमस के बच्चे की धारा अल नीनो जलधारा को कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न दिया गया है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो काले पानी के कारण काली धारा क्यूरोसियो धारा को कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। क्यूरोसियो धारा को उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में किस जलधारा को हमबोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? हमबोल्ट की जलधारा पेरू की जलधारा को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। छठवां प्रश्न, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है। तो महासागर में जलधाराओं का बनने का कारण वायु दाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? तो समुद्र की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की ओर जाती हैं। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो सारगैसो सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न, निम्न में कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो उत्तर सी हो जाएगा, हमबोल्ट धारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। 10वां प्रश्न, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी में होती है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? एल नीनो जलधारा पेरू के तट पर प्रकट होती है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 12 नंबर प्रश्न, चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? हमारा उत्तर हो जाएगा हमबोल्ट धारा। 13 नंबर प्रश्न, उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग पराया कोहरे से घिरा रहता है। इसका क्या कारण है देखते हैं। इसका कारण है इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही उत्तर होगा। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन
महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। तो अटलांटिक महासागर में पेरू धारा, इनमें से पेरू धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 15 नंबर प्रश्न, महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? इनमें से कौन 3 गर्म जल समुद्री धाराएं हैं? तो गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक, ब्राजील। गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक, ब्राजील, ये तीनों गर्म समुद्री जलधाराएं हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न, स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित हैं। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते हैं। इसका कारण है, तो इसका कारण है उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है, हमें बताना है। तो उत्तर डी हो जाएगा, कैलिफोर्निया धारा। कैलिफोर्निया धारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? तो हमबोल्ट धारा, हमबोल्ट धारा का संबंध अल नीनो से है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 20 नंबर प्रश्न, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? तो उत्तर डी हो जाएगा, मेडागास्कर। 21 नंबर प्रश्न, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा इसमें। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? इनमें से कौन ठंडी जलधारा है, हमें बताना है। तो लेब्राडोर, लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? तो इसमें ठंडी जलधारा बेंगुला, बेंगुला ठंडी जलधारा है। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा ब्राजील धारा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है? इनमें से कौन ठंडी जलधारा नहीं है, हमें बताना है। अगुलहास धारा, अगुलहास धारा ठंडी जलधारा नहीं है, ये गर्म जलधारा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 26 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में धारा दिया गया है, सूची 2 में विशेषता। क्यूरोसियो धारा, क्यूरोसियो धारा प्रशांत महासागर में उष्ण धारा है। पेरू धारा, पेरू धारा प्रशांत महासागर में ठंडी धारा है। लेब्राडोर धारा, लेब्राडोर धारा अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा है। फ्लोरिडा धारा, फ्लोरिडा धारा अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा है। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है।
तो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय धारा बेंगुला जलधारा है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 28 नंबर प्रश्न, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? इनमें से कौन नहीं देती है? तो केनारी जलधारा दक्षिण महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शीत समुद्र धारा है? तो शीत समुद्र धारा हम्बोल्ट धारा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 30 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? हमें बताना है। ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर ये सुमेलित है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम आगुलहास धारा। 31 नंबर प्रश्न, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो कौन सा एक उत्तरदायी है? तो उत्तर भी हो जाएगा, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, महासागर धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। सही है। दूसरा, महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। ये भी सही है। तीसरा, महासागर धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। ये भी सही दिए गया है। चौथा, महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। ये भी सही दिया गया है। तो कूट डी इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। 33 नंबर प्रश्न, बेंगुला धारा है। बेंगुला धारा ठंडी महासागरीय धारा है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 34 नंबर प्रश्न, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो रेनेल जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 35 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? उष्ण महासागरीय धारा गल्फ धारा है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? इनमें से कौन सुमेलित है हमें देखना है। तो क्यूरोसियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? इनमें से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? हम्बोल्ट धारा, ओयासियो धारा, कनारी धारा। ब्राजील धारा गर्म जलधारा है। 1, 3, 4 1, 3, 4 ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? तो गर्म सागरीय धारा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 39 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महासागरीय धारा दिया गया है। सूची 2 में तट दिया गया है। हम्बोल्ट चिली पेरू के तट। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यूके नॉर्वे। बेगुएला नामीबिया अंगोला। आगुलहास मोजाम्बिक मेडागास्कर। कूट बी इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
40 नंबर प्रश्न, इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है? तो कोष्ण महासागरीय जलधारा कुरोशिया जलधारा है। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।